Assalamualaikum. Today we will start from lesson number 2. सब टॉपिक इज डिवाइडिंग बाय 100. कल हमने पढ़ा था डिवाइडेड बाय 10. आज हम पढ़ेंगे डिवाइडेड बाय 100. जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 1, क्योंकि ये इधर साइड पे डिवाइड करके देख सकते हैं आप 100 को 100 1 दा 100 तो रिमाइंडर 0 आ गया, उसके नीचे क्रॉस लगा दिया तो इसका मतलब क्या है 1. इसी तरह अगर 1000 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1000 को 100 पे डिवाइड कर रहे हैं हम तो क्या आंसर आएगा 1. साइड पे कर लेते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 100 100 1 दा 100 और ये 0 नीचे 100 0 दा 0. ठीक है, तो क्या आंसर क्या आ गया हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा. ठीक है, अगर हम ये 0 ना लिखते तो डायरेक्ट ऊपर 0 लगा सकते थे, ये वाला 0 ऊपर रख जा सकता है. ठीक है, तो ये क्या आ गया 1000 को अगर 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा. इसी तरह अगर 2000 हो हमारे पास, उसे अगर हम 100 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 20. ये देखें, हम सिंप्लीफिकेशन रफ वर्क भी कर लेते हैं. तो 2000 ये डिवाइडेड बाय 100 टू दा 200 तो ये सब्ट्रैक्शन की तो 0 आ गया और एक ये 0 नीचे आ गया तो 100 0 दा 0 तो क्या आ गया हमारे पास आंसर क्या आ गया, नीचे रिमाइंडर क्या आ गया 0. तो इसका मतलब क्या आंसर क्या आ गया 20. ठीक है, डिवाइड करना है हमने, इसे वो कह रहे हैं नंबर डिस्क को यूज़ करें, लेकिन हम किसको प्रेफर कर रहे हैं मेथड को. कल भी मैंने आपको कहा था हम प्रेफर करेंगे सिंपल जो डिवीजन का मेथड होता है, क्योंकि जब आप डिस्क वाला मेथड करते हैं जब आप, तो वो आपके लिए वो मुश्किल हो जाती है, वो कई दफ़ा मिस्टेक होने का भी खदशा होता है. तो इसलिए क्या करते हैं, को किस पे डिवाइड करना है 100 पे. ये देखें 7 दा 700 रिमाइंडर 0 आ गया. इसका मतलब क्या है 700 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 7. इट मीन्स 20 से कट गया, क्योंकि हम इस तरह भी लिख सकते हैं 700 डिवाइडेड बाय 100. ये जो साइन है इसे रिमूव करके इस तरह फ्रैक्शन की, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन. तो ये 0 2 जो है 0 से कट जाते हैं. रिमेनिंग 7 डिवाइडेड 7 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही 7 आ जाएगा. ठीक है, ये दूसरा मेथड होता है आप, लेकिन हम ये वाला कर रहे हैं. अब ये देखें ये 92 100 को हमने 100 पे डिवाइड करना है तो 100 ये देखें ये 923 डिजिट लेंगे हम. 100 9 दा 900 तो सब माइनस किया सब्ट्रैक्शन की तो 0 में से 0 माइनस करें 0, 2 में से 0 माइनस करें 2 आ गया, 9 में से 9 माइनस करें तो 0 वो नहीं लिखेंगे और ये वाला 0 नीचे आ गया. तो 100 2 दा 200 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 92. 100 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 92, यानी 20 से कट गया अगर हम सिंपल मेथड से देखें. नाउ वी सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 फ्रॉम बुक पेज नंबर 37. वो कह रहा है कि कोई रिबन है जिसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 400 सेंटीमीटर और उसे हम छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर देते हैं जहाँ पीस की लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर. तो यानी कि तो वो कहता है टोटल कितने पीस बनेंगे. एक तो उसने डिस्क की फॉर्म में, यानी कि हमने 4000 को डिवाइड करना है 200 पे तो हमारे पास आ जाएंगे कितने पीसेस बन रहे हैं. एक तो मेथड है कि उसे डिस्क की फॉर्म से शो करें कि कितने पीस बन रहे हैं, और दूसरा क्या है जो हम सिंपल डिवीजन करते हैं हम वही कर रहे हैं. 4000 को हमने किस पे डिवाइड करना है, हमने 200 पे. तो हम इस तरह लिख सकते हैं 200 को ब्रेक करके 4000 एज इट इज 100 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये देखें ज़रा, पहले 400 को मैं 100 पे डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, 100 4 दा 400 और ये जो 1 0 रह गया ये ऊपर चला गया. तो क्या आ गया, इतने हिस्से को सोल्व करने के बाद क्या आ गया 40 डिवाइडेड बाय 2. अब हमने 40 को 2 पे डिवाइड करना, 2 2 दा 4 और ये 0 ऊपर चला गया तो क्या आंसर आ गया 20, यानी कि 20 पीस बनेंगे रिबन के. ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 है. इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले 2 पे डिवाइड कर देते उसके बाद जो आंसर था उसे 100 पे डिवाइड करते तो वही आंसर आना था 20. ठीक है, 20 पीस बनेंगे. नाउ वी सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4. वो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ 205,000 डिवाइडेड बाय 500. तो इसके हम दो मेथड करेंगे. 205,000 को डिवाइड करना है हमने 500 पे, तो इसे इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं 205,000 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, एक दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है, इस तरह लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 5 से पहले डिवाइड करते हैं उसके बाद 100 से, यानी कि 500 को हमने ब्रेक करके लिखा 100 और 5 की फॉर्म में. ठीक है, तो सबसे पहले अगर 100 पे डिवाइड करें इसे, तो मैं इधर कर लेता हूँ ये रफ वर्क में
हमने 20500 इसे किस पे डिवाइड करना है, पहले 100 पे कर रहे हैं, तो 100 टू था 200, तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे 5 आ गया और एक ये जो 0 नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन ये देखें 100 से छोटा तो एक 0 और नीचे ले आएंगे, जब 2 0 एट अ टाइम नीचे लेके आए तो एक 0 ऊपर भी लग जाता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी, कल भी एक क्वेश्चन जो 10 से डिवाइड करने वाला उसमें इस तरह का था, ठीक है। तो जब एट अ टाइम 2 डिजिट जो है वो नीचे लेके आए तो एक 0 ऊपर लग जाता है। तो अब 105 था 500, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे 0 आ गया और ये वाला 0 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब होगा इतने हिस्से को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2050 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने किस पे से डिवाइड करना है, 5 पे, 2050 को 5 पे, 5 4 द 20, सब्ट्रैक्शन किया तो 0 आ गया और ये 5 जो है नीचे आ गया, ठीक है। तो 5 1 द 5 और ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 410। इसी तरह इसको भी पहले 5 पे डिवाइड करते, फिर 100 जो आंसर आता है उससे 100 पे डिवाइड करते, तो आंसर यही आना था 410। ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट इज 800 डिवाइडेड बाय 400। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 800 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, यानी 400 को ब्रेक करके लिख दिया। तो सबसे पहले 800 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किस पे, 100 पे, 100 8 द 800, ठीक है। तो क्या आ गया, इतने हिस्से को सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 8 डिवाइडेड बाय 4। अब 8 को 4 पे डिवाइड करना, 4 2 द 8, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 2। तो अब इसको देखें, इसका डी पार्ट देखें, 96,000 को हमने डिवाइड करना है 400 पे, तो मैं 400 को ब्रेक करके लिख रहा हूँ 100 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले 96,000 जो है इसे मैं किस पे डिवाइड करूँगा, 100 पे, 100 9 द 900, 60 सब्ट्रैक्शन के बाद नीचे आ गया और एक 0 ऊपर से नीचे आ गया, तो क्या आ गया, 106 था 600। अब ये जो एक 0 रह गया ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, इतने हिस्से को सोल्व करने के बाद 960 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने 960 को 4 पे डिवाइड करना है, 4 2 द 8, सब्ट्रैक्शन की 1 और ये 6 नीचे आ गया, 4 4 द 16 और ये जो 0 है ये ऊपर चला गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 240। Now we solve practice exercise. Part A of practice exercise is 400 divided by 100। तो ये हम इधर 400 को 100 पे हमने डिवाइड करना है, तो 100 4 था 400, तो क्या हम आंसर आ गया हमारा 4। इनको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया 4। अब है 600 को हमने डिवाइड करना, पार्ट ई है इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 600 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया। तो सबसे पहले 600 को हमने 100 पे डिवाइड करूँगा, 106 था 600, ठीक है। तो क्या आ गया, इतने हिस्से को सोल्व करने के बाद क्या आ गया 6 और ये डिवाइड बाय 2 आ गया। तो अब क्या करना है, 6 को 2 पे, 2 का टेबल पर 2 3 था 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3, ठीक है, ये वाला। इसके बाद ये देखें 7800 को हमने डिवाइड करना है 600 पे, तो मैं 600 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 6, तो इस तरह लिख, पहले मैं 100 पे 7800 डिवाइडेड बाय 100, 100 7 था 700, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करें 0 8 माइनस 0 8 और ये 0 नीचे आ गया, तो आ गया 100, ये है 100 8 था 800। तो इतने हिस्से को सोल्व करने के बाद क्या आ गया 78 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने 78 को 6 पे डिवाइड करना, 6 1 था 6 1 आ गया और 8 ऊपर से नीचे आ गया, 6 3 था 18, तो आंसर क्या आ गया हमारा 13, हमारा आंसर आ गया। रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे।